ओम गणेशाय नमः। आज बुधवार है तो मेन भगवान गणेश की पूजा का विधान है। कल वाले वीडियो में भी मैंने बताया था श्री महामाया ज्योतिष @ ज्योतिष पूजा और उपाय, जो मेरा एक चैनल है उस पर ये वीडियो अपलोडेड है कि भगवान गणेश का आज हमने किया गणपति अथर्व शीर्ष के साथ जल दूध जल पंचामृत द्वारा अभिषेक। भगवान गणेश 2 ग्रहों को कंट्रोल करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ इसलिए बता दूँ, एक केतु और एक बुध। बुद्धि की बात करें, बिजनेस स्किल की बात करें, ब्रेन से लेकर नर्वस सिस्टम की बात करें और फर्टिलिटी की बात करें, संतान की बात करें, त्वचा की बात करें, वाणी की बात करें, बहुत सारी चीज़ें। और बुध अभी कर्क राशि में चल रहे हैं। वो वीडियो श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, जो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है, उस पर अपलोडेड है। वहाँ जाके आप देखें कि कर्क में जो बुध चल रहे हैं उनसे किन किन राशियों पर क्या प्रभाव। और बुध का जो वीडियो अपलोडेड है उसमें कि कौन कौन सी राशि वालों को करना है। उसके पहले एक वीडियो अपलोडेड है जिसमें मैंने ये कहा है कि किन लोगों को क्या पोजीशंस में बुध का परमानेंटली उपाय करने की ज़रूरत है। जब उनकी जन्म कुंडली के अंदर बुध अगर मीन राशि में हो, कहीं भी किसी भी घर में हो, और दूसरा जब बुध 3rd हाउस, 6th हाउस, 7th, 8th और 12th हाउस में हो, कोई भी राशि का बुध हो, तो भी उन दोनों ही कंडीशंस में जिसमें कि मीन राशि का जो नीच राशि होती है बुध की वो, और दूसरा ये 3rd, 6th, 7th, 8th और 12th हाउस में हो, तो उनके उपाय तो प्यूबर्टी से ही शुरू होनी चाहिए। इसलिए मैंने बहुत बार वीडियोस में बोला है कि पेरेंट्स के लिए कि जब भी बच्चा 12 साल की उम्र के आसपास पहुँचे तो उसकी हॉरोस्कोप दिखा लेनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो ये है बुध का। जैसे अब कर्क राशि में बुध है तो सिंह राशि के ये 12th हाउस में है, धनु राशि के ये 8th हाउस में है, कुंभ राशि के ये 6th हाउस में है, वृषभ राशि के ये 3rd हाउस में है। और 2 मारक स्थान होते हैं 2nd हाउस एंड 7th हाउस। तो ये मिथुन राशि के 2nd हाउस में है और मकर राशि के 7th हाउस में है। तो इतने राशि वालों को बुध के उपाय करने की ज़रूरत है। और वो उपाय क्या करने हैं मैं इसमें आपके लिंक डाल दूंगा, उसमें देख लीजिएगा। आज चतुर्दशी तिथि है। मातेश्वरी माँ करणी माता, माँ महामाया पूजन का विधान है। आज शुक्ल पक्ष की जो चतुर्दशी तिथि होती है उस दिन शुक्ल पक्ष की जो चतुर्दशी तिथि होती है उस दिन मातेश्वरी माँ करणी माता के यहाँ बहुत बड़ा मेला भरता है। और बीकानेर के पास में 30 किलोमीटर्स फ्रॉम बीकानेर राजस्थान देयर इज ए प्लेस कॉल्ड देशनो। वहाँ पर करणी माता का मंदिर है। आप गूगल सर्च और चैट जीपीटी में जाके देख सकते हैं करणी माता टेम्पल, द टेम्पल ऑफ रेड्स। उनमें चूहे क्यों होते हैं उनकी सारी स्टोरी भी आपको वहाँ मिल जाएगी। और आपको ये बता दूं कि करणी माता देवी का ही स्वरूप है। माँ महामाया हमारी कुल देवी के दर्शन कीजिए, करणी माता हमारी इष्ट देवी है। तो इसमें आपको ये बता दूं कि शक्ति कि बिना उपासना तो कुछ होता ही नहीं। महादेव जी ने भी शक्ति की उपासना से ही सब कुछ प्राप्त किया या डेविल्स को, डेमन्स को किल किया। आपको ये बता दूं 9 के 9 ग्रह सुधर जाते हैं अगर हम देवियों की पूजा करें, स्पेशली जो दुर्गा के स्वरूप है उनकी पूजा करें। बृहस्पतिवार है, कल पूर्णिमा है। तो बृहस्पतिवार तो भगवान बृहस्पति देव के
जो कि विष्णु जी ने भी जिनको अपने गुरु की पदवी दी है, भगवान बृहस्पति को सबके गुरु की पदवी दी गई है। तो वो देवानाम च ऋषिनाम च गुरु कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम ते लोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। तो बृहस्पति की पूजा का विधान हम केली के पौधा या केले का पौधा हो उनके पास बैठ के और बृहस्पतिवार की कथा पढ़ें, चने की दाल, हल्दी और गुड़ चढ़ाएं। दूसरा है कि भगवान विष्णु का जितना भी हम मनन करें, जितना भी ध्यान करें, जितने भी उनके लिए संकीर्तन करें, वो सब भगवान बृहस्पति के लिए ही माने जाएंगे। तो क्या है, देखिए, इनका पुरुष सूक्त के साथ में अभिषेक करना चाहिए, जल दूध जल, जल पंचामृत जल। दूसरा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ, ये सब किए जा सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम बहुत इम्पॉर्टेंट उपाय है बृहस्पति को ठीक करने के लिए, बुध को ठीक करने के लिए और भगवान विष्णु की पूजा के लिए। ये आज का मेन टिप यही है। कल पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा में सर्वप्रथम भगवान लक्ष्मी नारायण, सत्यनारायण, उनका पूजन करना है। भगवान सत्यनारायण कलयुग में अगर कोई ऐसे देवता जो आपकी मदद करते हैं, विष्णु स्वरूप में जो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली इफेक्टिव अगर कोई है तो भगवान सत्यनारायण है। भगवान सत्यनारायण की पूजा कथा आती है, तो उसमें आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पढ़ने से ही पता चल जाएगा कि किसके लिए क्या हुआ। तो ये भगवान सत्यनारायण का ही है जो कि कलयुग में सबसे बड़ी हमारे लिए मदद होती है। हमारी जीवन की यात्रा जो कि विष्णु भगवान पे ही डिपेंड करती है, चाहे सुख हो, चाहे सौभाग्य हो, चाहे धन धान्य हो, लग्जरीज हो, वो सब कुछ, संतान हो, पेरेंट्स हो, ये सब अच्छे रहें, सुख में रहें, स्वस्थ में रहें और धन में रहें। तो उसके लिए भगवान विष्णु, तो कलयुग में भगवान सत्यनारायण की पूजा का विधान। मेनली ये पूजा पूर्णिमा को होती है, पर आप कभी भी कर सकते हैं, सायंकाल को पूजा करिए। अब आपको ये बता दूं, पूर्णिमा पे विशेष एक और बात है कि चंद्रमा की पूजा का भी विधान है, चंद्रदेव की पूजा का। वैसे भगवान शिव के साथ जुड़े हुए आजकल तो अब ये 4 मंथ्स के लिए ऐसा माह है, ये 4 महीने कि भगवान चंद्रदेव, भगवान शिव, सावन का महीना शुरू होने वाला है, मैं बराबर बताए जा रहा हूँ। तो भगवान चंद्रदेव पूर्णिमा के दिन 16 कलाओं के होते हैं, मतलब फुल पावर में। तो इसलिए भगवान चंद्रदेव का भी कल भगवान शिव के साथ ही उनका रुद्र शुभ के साथ अभिषेक कीजिए और फिर वहाँ पर दधिशंग तुषाराभम क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम संभोर मुकुट भूषणम, या आप ओम सोमाय नमः बोल सकते हैं, चंद्रमसे नमः, नहीं तो चंद्राय नमः, ये भी आप बोल सकते हैं। एक मैं हर वीडियो में बोलता रहा हूँ, 5 days प्रायर टू द पूर्णिमा एंड 5 days आफ्टर द पूर्णिमा उन भगवान चंद्रदेव के सामने आप बैठ सकते हैं, टेरेस पे जाके बैठ सकते हैं, भगवान चंद्रदेव के दर्शन कर सकते हैं। भगवान चंद्रदेव के सामने आप खड़े होकर ओम सोमाय नमः, ओम चंद्राय नमः, ये आप जैसा चाहे वैसा सुविधा अनुसार आप ये जाप और पूजा भी कर सकते हैं। उसका कारण क्या है? चंद्रमा मन सो जाता है, मेंटल कंफर्ट, क्लैरिटी, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, लव लाइफ, स्पेशल सोर्स ऑफ मनी, क्योंकि ये लक्ष्मी जी के साथ ही इनका भी प्रादुर्भाव हुआ, तो इसलिए उसमें 16 कलाओं के साथ चंद्रमा उपलब्ध होंगे कल। तो आपको पूजन करना, उनको अर्घ्य देना है, जिसके अंदर कच्चा दूध, उसके अंदर फूल मखाना, फॉक्सनट्स, चावल, मिश्री, ये सब मिलाकर और फिर उनको अर्घ्य दीजिए।
और साथ में अगर आप बोल सकें तो ये ज़रूर बोलिएगा, ओम सोमाय नमः, ओम चंद्रमसे नमः। नहीं तो ये भी अगर आप बोल सकते हैं, मेरे काफ़ी सारे वीडियोस में मैं डालता रहा हूँ जिसमें ये है, वो ये है, दधिशंगदुषाराभम क्षीरोदानव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभोर मुकुटभूषणम। चंद्रमा के जाप और पूजा करवाने का भी अभी सावन के महीने में, क्योंकि शिव जी से जुड़े हुए हैं तो शिव जी का मंत्र है, तो उसके मैंने आज स्टेटस पे डाला है कि कौन कौन सी डेट्स पे हमें करवाने का भी करवा लेना चाहिए। आपको ये भी बता दूं कि ये जो 16 कलाओं के मून हैं, ये आपको एनर्जी भी बहुत अच्छी देते हैं, पॉजिटिव एनर्जी। यू लिव विद द पॉजिटिव थॉट्स। तो इसलिए अपनी भावना को कंट्रोल करने के लिए, इमोशनल कोफिशिएंट को ठीक रखने के लिए, इमोशनली फिट एंड फाइन रहने के लिए आपको चंद्रमा की पूजा उपासना करनी चाहिए, धन के लिए भी। तो ये कल करना है। बृहस्पति भगवान अभी मिथुन राशि में सूर्य के साथ है, 15 जुलाई तक सूर्य है, आगे फिर निकल जाएंगे। मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है जिसमें मैंने ये कहा है कि अब बृहस्पति, मिथुन राशि के बृहस्पति आ गए थे 18 मई को, बट इफेक्टिव जो मेन इफेक्टिव उनका इफेक्ट है, जो प्रभाव है, वो तो अब शुरू होगा। स्पेशली 6 जुलाई से भी हो चुका है और 15 जुलाई से, क्योंकि सूर्य एकदम से आ गया। हालांकि वो अस्त से उदय हो गए हैं, फुल फोर्स में है बृहस्पति जी, पर 15 जुलाई के बाद और फोर्स में होंगे। वो अतिचारी हैं, एक्सीलरेटेड मूवमेंट्स में हैं 8 साल तक। फॉर 8 years जुपिटर विल कंटिन्यू टू बी इन एक्सीलरेटेड मूवमेंट्स। ये मैं कहता रहा हूँ बराबर वीडियो में। और आपको ये बता दूँ कि कल बृहस्पति के उपाय किन को करने की जरूरत है, वो कीजिए। किसको? जिनके भी मकर राशि के बृहस्पति हों जन्म के समय जन्म कुंडली में। और अभी वाला जो ये मैंने मिथुन राशि की बात की, उसमें तो ये है कि कर्क राशि की 12th हाउस में है, वृश्चिक राशि के 8th हाउस में, मकर राशि के 6th हाउस में, और मेष राशि की ये 3rd हाउस में भी बहुत कमज़ोर माने जाते हैं। और कुछ हद तक मीन राशि की ये 4th हाउस में है। 2 मार्ग स्थान है उसमें है, तो 2nd हाउस में है वो वृषभ राशि के हैं, और 7th हाउस में है वो धनु राशि के हैं। तो इतने लोगों को बृहस्पति जी की पूजा अभी करने की ज़रूरत है। ये बृहस्पति अल्टीमेटली कर्क राशि में जाएंगे, वो 2026 के मई में जाएंगे। बीच में 17 अक्टूबर से लेके और 5 दिसंबर तक भी कर्क राशि में जाएंगे, जो उच्च की राशि होगी उनकी, पर वो वापस वक्री होके और मिथुन में ही लौट आएंगे फाइनली वो उस समय। तो आपको जो अभी मैंने जिन जिन लोगों के लिए कहा है, उनको वहाँ तक तो पूजा निश्चित रूप से करनी है मई 2026 तक। तो ये है बृहस्पति जी। चंद्रमा की पूजा में वृश्चिक राशि के तो हर व्यक्ति को, क्योंकि वो नीच अवस्था में होता है चंद्रमा, उसमें उनको तो जीवन भर करने की जरूरत है उपाय सारे। और इनके क्या उपाय करने हैं, इनके क्या गोचर में किस राशि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये सब श्री कर्णिक ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान मेरा जो यूट्यूब चैनल है उस पे ये सारे वीडियोस अपलोडेड हैं। पूजा वाले सारे वीडियोस अपलोडेड हैं श्री महामाया ज्योतिष @ ज्योतिष पूजा और उपाय। मैं एस्ट्रोपॉमिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह। आपको शंका समाधान कुछ हो, करना हो, कोई आपकी क्वेरी क्वेश्चन हो, तो मेरा नंबर है 9978627397। मेरे से आप संपर्क साध सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज, वॉइस मैसेज। आई विल सर्टेनली आंसर योर क्वेश्चन। ओम बुद्धाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः।
जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। मस्तक सिंदूर सोवे मुझे की सवारी। जय गणेश देवा। माता जागी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन का भोग लागे संत करे सेवा। जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा। अंधन को आँख देत कोढ़न को काया। बाजन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा। सूर श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा। जय गणेश देवा। दीनन की लाज राखो शंभु सुतवा। कामना को पूरी करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देव। नमो देवी महादेवी शिवाय सततम नमः भगवते बद्धानि तपन्ता स्वताम। माया कुंडलनी क्रिया मधुमती काली कला मालिनी। मातंगी विजया जया भगवती देवी शिवा सांभवी। शक्ति शंकर वल्लभा त्रिनयना भागवादनी। भैरवी रिंकारी त्रिपुरा परात्परमयी। माता कुमारी ऐसी। बोलो मातेश्वरी माँ, बोलो मातेश्वरी माँ करनी माता की जय हो। मामा माँ की जय हो। सभी ज्योत और आरती के दर्शन कीजिए।